तो चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा खतरा है। एक ऐसा ग्रंथ है जो छिपा हुआ है और एक ऐसी खोज है जो हिमालय के 7 दिव्य दरवाजों तक ले जाती है। अब देखिए, ये दरवाजे सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं। कहानियां कहती हैं कि ये तो असल में इम्तिहान है और हर एक दरवाजा अपने अंदर अस्तित्व का यानी एग्जिस्टेंस का एक बहुत गहरा सच छिपाए बैठा है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आदित्य नाम के एक यंग रिसर्चर से। उसे एक आधी अधूरी मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जिसका नाम है गुप्त शास्त्र, और यही ग्रंथ इन लेजेंडरी दरवाजों तक का रास्ता दिखाता है। लेकिन इन दरवाजों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इनकी रक्षा कर रहे हैं सनातन धर्म के 7 अमर प्रहरी यानी इमॉर्टल गार्डियंस। इनका सिर्फ एक ही काम है, इस पावरफुल नॉलेज को गलत हाथों में जाने से रोकना। तो आदित्य की जर्नी शुरू होती है पहले दरवाजे से, और यहाँ पहला टेस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ का है ही नहीं बल्कि अंदर की हिम्मत का है। वहां उसे मिलते हैं गार्डियन अश्वत्थामा, और वो उसके सामने एक चैलेंज रखते हैं कि वो अपने ही अंदर के अंधेरे का सामना करे। अश्वत्थामा उसके सामने एक अजीब सा आईना रखते हैं जिसे आत्मदर्पण कहते हैं। अब इस आईने की खास बात यह है कि ये चेहरा नहीं दिखाता, ये तो आत्मा की छिपी हुई सच्चाइयों को दिखाता है, उसके डर, उसकी कमियां और हाँ, उसकी अच्छाइयां भी। जरा सोचिए, आदित्य उस आईने में अपनी पूरी जिंदगी देखता है, अपनी गलतियां भी, अपनी अच्छाइयां भी। और तब उसे एहसास होता है कि ये सफर सिर्फ बाहरी रहस्यों का नहीं बल्कि खुद को खोजने का है। पहला टेस्ट पास करने के बाद आदित्य का सफर और भी मुश्किल हो जाता है। अब उसके सामने आते हैं अगले दरवाजे 2, 3 और 4, जहां चैलेंजेस स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल हो जाते हैं और पहले से कहीं ज्यादा गहरे। यहां उसे 3 बड़े सच पता चलते हैं। पहला कि शरीर तो सिर्फ आत्मा का एक कपड़ा है, एक वेसल। दूसरा कि मौत कोई अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक बदलाव है, एक ट्रांजिशन। और तीसरा कि टाइम और स्पेस, जिसे हम आखिरी सच मानते हैं, वो असल में मन का बनाया हुआ एक भ्रम है। अब तक सफर खुद को समझने का था, लेकिन अब अगले दरवाजों यानी 5 और 6 पर यह खोज खुद से आगे बढ़कर पूरे कॉस्मोस के रहस्यों तक पहुंच जाती है, उन फोर्सेस तक जो इस रियलिटी को बनाती हैं। 5वें दरवाजे पर, जिसकी रक्षा खुद हनुमान कर रहे हैं, आदित्य को अनुभव होता है 5 मूल तत्वों का यानी पंच तत्वों का: हवा, पानी, आग, धरती और आकाश। और वो समझता है कि हर चीज, हर जीवन इन्हीं से बना है। यही क्रिएशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके बाद आता है छठा दरवाजा, जो देवों यानी देवताओं और असुरों, जिन्हें हम अक्सर राक्षस समझते हैं, उनकी छिपी हुई दुनिया को सामने लाता है। यहाँ आदित्य को एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। उसे समझ आता है कि देव और असुर सिर्फ गुड और ईविल नहीं हैं, बल्कि ये 2 जरूरी ऑपोजिंग फोर्सेस हैं। एक तरफ देव हैं जो क्रिएशन और प्रिजर्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरी तरफ असुर हैं जो डिस्ट्रक्शन और चेंज को। और इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ही इस यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखता है। और अब आदित्य पहुंचता है 7वें और आखिरी दरवाजे के सामने। ये कोई पत्थर का दरवाजा नहीं है, बल्कि रोशनी से बनी एक जिंदा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच, आखिरी सच, कैद है। यहां आखिरी गार्डियन महर्षि मार्कंडे उससे कोई काम करने को नहीं कहते। वो उसके सामने एक फैसला रखते हैं, एक सवाल: किसे जीतना चाहिए, धर्म को या अधर्म को, सही को या गलत को? अपने पूरे सफर को याद करते हुए आदित्य को एकदम से सब साफ हो जाता है। वो समझ जाता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर अधर्म यानी गलत चुनौती देने के लिए होगा ही नहीं, तो धर्म यानी सही का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो किसी एक को नहीं चुनता। वो कहता है, मैं इस सृष्टि के बैलेंस को तोड़ना नहीं चाहता। देवता और असुर दोनों जरूरी हैं, क्योंकि यही यूनिवर्स का आखिरी नियम है, बैलेंस। और इस आखिरी सच को समझते ही आदित्य बदल जाता है। वो अब सिर्फ एक रिसर्चर नहीं रहा, वो इस गहरे और कह सकते हैं खतरनाक ज्ञान का एक गार्डियन बन जाता है, एक सीकर से एक प्रोटेक्टर। वो फैसला करता है कि दुनिया अभी इस सच के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए अब उसका काम है इन 7 दरवाजों के रहस्यों की हिफाजत करना। लेकिन इसके साथ ही कहानी एक आखिरी बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी को यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज पता चल जाए, तो क्या उसे छिपाना ही सही रास्ता है? क्या यही धर्म है?